झीलों की नगरी की कई कॉलोनियों में इन दिनों फालतू श्वानों का आतंक है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद तो न सिर्फ इनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि इनके पास से गुजर भी गए तो चोटिल होना तय है। आइए आपको शहर के सेक्टर 13 में स्थित महाराणा प्रताप कॉलोनी में लिए चलते हैं, जहां इन दिनों वीराना पसरा हुआ है। न तो बच्चों की अटखेलियां सड़कों पर देखने को मिलती है, न ही आपस में बतियाती महिलाओं की टोली घर के बाहर बैठी दिखती है। पहले तो बुजुर्गों को धूप सेकते और मंदिर के बाहर बैठे भी देखा जाता था, लेकिन अब सिर्फ घायलावस्था में बिस्तर पर लेटे ही देखा जाता है। इन दिनों महाराणा प्रताप कॉलोनी की गलियों में श्वान का राज है। कई बच्चे और युवा इनके खौफ से अपना रास्ता तक बदलने को मजबूर हो जाते हैं। इन श्वानों द्वारा लोगों पर झपटने और उन्हें काट लेने की घटनाएं रोज हो रही है। हर दूसरे घर में श्वान के हमले से चोटिल हुआ शख्स आपको मिल जाएगा। अब तो रहवासी दिन में भी गली से अकेले गुजरने पर घबराते हैं, और अगर बाहर निकल भी जाएं तो हाथ में लाठी लेकर ही निकलते हैं। कॉलोनी वासियों ने इसकी सूचना क्षेत्रीय पार्षद भंवर सिंह देवड़ा को भी दी, लेकिन उन्होंने इतने गंभीर मसले को सुना अनसुना कर दिया। ऐसे में पूर्व पार्षद विजय प्रजापत ने जरूर क्षेत्रवासियों की पीड़ा को सुना और एनिमल एड सोसाइटी के लोगों को इसकी सूचना दी। सोसाइटी के कर्मचारी आए, एक श्वान को पकड़ा, अस्पताल ले गए, इलाज किया और फिर छोड़ गए। इसके बाद तो यहाँ माहौल और खराब हो गया। हर आने जाने वाले पर ये श्वान लपकने लग गए हैं। यहाँ के बच्चों ने भी श्वानों का नाम रख रखा था। उनके साथ हमेशा खेला करते थे, उन्हें खाना दिया करते थे। वह भी उनसे डरने लगे हैं। सबसे पहले मिलवाते हैं उस मासूम से जो श्वान कालू सिंह से इन दिनों नाराज इसलिए है क्योंकि उसने उसे काट लिया। वहीं उन महिलाओं की आप बीती से भी आपको रूबरू करवा लेते हैं। नाम है आपका? मेरे को डॉगी ने काटा है। कौन से डॉगी ने काटा? कालू सिंह। कालू सिंह ने काटा? कालू सिंह। कालू सिंह ने काटा। क्या करने गए थे आप? खेल रहे थे? सेक्टर 13 निवासी हूँ मैं। यहाँ पे कुत्तों का बहुत आतंक फैला हुआ है। मुझे भी काटा है 15-20 दिन पहले, पूरा मांस बाहर निकाल दिया था। और मेरे साथ साथ कम से कम 30-40 लोगों को यहाँ पे पीछे काटा है। और यहाँ के पार्षद को फ़ोन कर दिया, नगर निगम में कहलवा दिया, लेकिन वहाँ यहाँ के इससे कुत्ते से संबंधित अधिकारी कोई भी इस बातों में ध्यान नहीं दे रहे और न कभी कोई चेक करने आया देखने के लिए। पार्षद ने फ़ोन उठाया नहीं और फ़ोन बोला कि मैं वापस कर रहा हूँ, लेकिन वापस आज तक उसका फ़ोन नहीं आया। और इससे संबंधित अधिकारियों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से कुत्ते के आतंक से हमको यहाँ पे निजात दिलाई जाए। हम यहाँ पे सब बहुत परेशान हैं। कोई चाहे तो आके यहाँ पे पूछ सकता है। हम घर के बाहर निकलने के भी लायक नहीं रहे हैं। नीचे उतर के जाते हैं या काम से जाते हैं बच्चे, और ये हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बताओ क्या हुआ था, बताओ। वो है ना, मैं यहाँ से जा रही थी, पापा को सबसे पहले पापा को काटा। पापा को तो कुत्ते ने कुछ लेने जाए थे सामान, तो पापा को पीछे से काट दिया। तो मैंने कहा कि वो काली मिर्ची लेने जाऊँ, डॉक्टर ने मना करा खाने पीने के लिए। तो मैं झपट लिया मेरे को। 6:30 बजे की बात। अच्छा, वो ब्लड बंद ही नहीं होता। आंटी के घर में घुस गई थी। कितने कुत्ते होंगे यहाँ पर? दोनों कुत्ते थे। हाँ, मतलब सुबह 7:30 बजे वॉकिंग कर रहे थे तो अटैक करा 2 कुत्तों ने आके एकदम से, बहुत बुरे तरीके से। क्या हुआ? उसके बाद सब मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए सारे। उससे पहले बच्चों को, बड़ों को, मतलब कई लोगों के ऊपर अटैक कर चुके हैं। एक के ऊपर नहीं, हमारे ऊपर नहीं, बहुत सौ के ऊपर। बहुत परेशान है सारे पड़ोस वाले। ना बच्चों को निकाल सकते हैं बाहर, ना हम जा सकते हैं। डर से अंदर ही रहना पड़ता है हर समय। और मुझे लगभग 6 महीने पहले एक यहाँ से मैं कड़ी पत्थर लेने जा रही थी, तो फिर ना मैं चुपचाप जा रही, तो मेरे ना कुत्ते पीछे से आके मुझे काट लिया। और ना फिर मैं 10 दिन तक स्कूल भी नहीं जा पाई। और अभी हम स्कूल जाते तो भी है ना हमको डर लगता है कि फिर इतने सारे कुत्ते आ जाते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि है ना ये आप कुत्तों को है ना पकड़ के ले जाइए। मेरा नाम रतन गुर्जर है और हम यहाँ सेक्टर 13 श्रीनाथ कॉलोनी में रहते हैं। यहाँ हमारे यहाँ पर कुत्तों का इतना आतंक है, हर आए दिन किसी को कुत्ते काट रहे। किसी को, हमारे छोटे बच्चे को काट गया है जो अभी उसके बेचारे के ठीक ही नहीं हो रहा। बताओ, इतना पक गया है और बच्चा इतना परेशान है हमारा। और हमने कई बार कंप्लेन भी करी पर कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पर। और कुत्ते इतने हैं कि कम से कम 30-40 कुत्ते एक साथ आते क्या। और एक बच्चे वाली भी है तो वो भी सबको काट रही है। तो हम बहुत परेशान हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं कैसे न कैसे ये कुत्तों को पकड़ के और हमारी जान, हमारे बच्चों की जान बचा लो। हम बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, हम बहुत परेशान हैं, प्लीज़। मेरा नाम संगीता जैन है। आज से 7 महीने पहले मेरे को भी कुत्ते ने यहाँ पे काटा हुआ है। कुत्तों का बहुत आतंक है, मतलब हम सब परेशान हैं। मेरे को भी काटा हुआ, मेरी छोटी बच्ची थी पास में।
इतना अटैक हो रहा है, आए दिन लोगों पे अटैक हो रहा है यहाँ पे। मैंने संस्था वाले को भी बुलाया, वो आए इधर आके उन्होंने बोला हमारा काम सब कुत्तों को उठाना नहीं है, हम सिर्फ जो बीमार है उसी को ले जाएंगे। वो भी एक को लेके गए। हमने यहाँ के पार्षद जी को भी फोन किया, उन्होंने हमको एक ही बात बोली, हाई कोर्ट से हमको इसका वो नहीं है, परमिशन नहीं है ले जाने की। हमारे हाई कोर्ट से यही फैसला है। अब हम सब परेशान हैं। ये बच्ची बाहर गई थी, पीछे पड़ गया था, मैं तो अंदर ही था। क्या फिर काट दिया, तो हॉस्पिटल ले गए थे, कोई समझ में नहीं आ रहा था कुछ, क्या समझ में आ ही नहीं रहा था कुछ भी। हम तो चले गए। अब जब भी निकलते हैं यहाँ से तो डर तो रहता है शाम सुबह को, क्या सब फिर ये 10 इंजेक्शन लगवाई है। ये हाल सिर्फ महाराणा प्रताप कॉलोनी का ही नहीं, पूरे शहर में ऐसा ही आलम है। उदयपुर न्यूज एनिमल लवर्स निगम और जिला प्रशासन से अपील करता है कि एक संयुक्त कमेटी बनाकर शहर की सबसे बड़ी समस्या से निजात दिलाने में अपनी महती भूमिका निभाए। वैसे निगम के जागरूक पार्षद और अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष चोगालाल भोई का श्वान प्रेम इस शहर से छिपा नहीं है और वह भी चाहते हैं कि शहर के पास ही श्वानशाला खुल जाए, जिसमें शहर के तमाम फालतू श्वानों को रखने की अच्छी व्यवस्था हो। इससे न तो कोई संक्रमण फैलेगा, न ही श्वानों को बासी खाना खाने को मजबूर होना पड़ेगा और न ही श्वान भूखे रहेंगे। ये शहर दान पुण्य करने वालों का रहा है। लोग रोज आकर फालतू श्वानों को एक साथ भोजन, बिस्किट, दूध देते हैं, वो भी एक मिसाल के रूप में काम आएगा। और पर्यटन नगरी को एक नया सुंदर और सुसज्जित पर्यटन स्थल भी मिल जाएगा, जिसे सभी पर्यटक भी आकर देख सके और झीलों की नगरी के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की नई व्यवस्था को अपनी जगह जाकर रख सके। सर, आपके चैनल को प्रणाम। कुत्तों की जो व्यवस्था आपने कही ना कि उदयपुर शहर में कुत्ते बहुत ज़्यादा हो गए, वास्तव में कुत्ते बहुत ज़्यादा हो गए। हमारे नगर निगम का ये जो बोर्ड है, जिसमें गोविंद सिंह जी टांग साहब महापौर जी है, उसको 2 साल हो गए हैं। आज से लगभग जब पहले बोर्ड की मीटिंग हुई थी 1.5-2 साल पहले, तभी भी मेरी बोर्ड की मीटिंग में ये मुद्दा मैंने उठाया था कि साहब कुत्ते का कोई इलाज करो। बट क्या होता है कि ये सामाजिक जितने भी संगठन बने हुए, जो NGO बने हुए हैं कि हम जानवर को नहीं पकड़ने देंगे, जानवर को आवारा मवेशी, तो ऐसा सिस्टम है शायद कोई सुप्रीम कोर्ट का, ये NGO वाला बताते हैं कि हम कुत्ते को पकड़ ही नहीं सकते, किसी भी कुत्ते को किसी गले से हम पकड़ नहीं सकते। सिर्फ भारत सरकार या कोई ऐसा आदेश आया हुआ है कि जो NGO वाले हैं उसका नसबंदी का इलाज कराएंगे और वो नसबंदी करके भी वापस उस कुत्ते को उसी गली में छोड़ना होगा, ऐसे कोई नियम है। अब पता नहीं, अब ये ऐसे नियम है तो हमने भी हमारे कहा भाई यार फिर भी कुत्ते, इसका मतलब कई सालों से कह रहे हैं कि कुत्ते की, ये NGO वाले भी कहते हैं कि हमने तो कुत्ते की नसबंदी करवा दी साहब, और नसबंदी के वो NGO वाले पैसे भी उठा रहे हैं, क्योंकि एक कुत्ते की नसबंदी करने के उस NGO वालों को पैसे मिलते हैं। तो अब जब वो कह रहे हैं हम तो बहुत से कुत्तों की नसबंदी करा दी, तो क्या वो नसबंदी फेल हो रही है? फिर कुत्ते इतने ज़्यादा जो गली में पैदा कैसे हो रहे हैं? तो यानी कि सरकार को, चाहे राजस्थान सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, इन NGO वालों को पाबंद करना चाहिए कि तुम अगर कुत्तों की नसबंदी कर रहे हो, उसके बाद में भी ये कुत्ते गली में कैसे नए पैदा हो रहे हैं। आज मेरे टाउन हॉल के गार्डन में, या आप बताओ तो मैं यहाँ 50 कुत्ते बता दूँ अभी घूमते हुए, अभी कुत्ते बता दूँ, हमारे सारे मेरे साथ कई सारे पार्षद खड़े हुए हैं। बट अब ये NGO वाले क्या करते हैं यार? अब आपके पास भी कोई हो, मेरे स्वास्थ्य अधिकारी है, ये स्वास्थ्य अधिकारी की गाड़ी, ये स्वास्थ्य अधिकारी भी कहते हैं, ये स्वास्थ्य अधिकारी आगे साहब मेरे सत्यनारायण जी, इनके साथ इनका भी लो इंटरव्यू, क्योंकि ये सब कुत्ते पकड़ने का ये स्वास्थ्य अधिकारी भी है। सर, वास्तव में NGO से अपन परेशान है कि नहीं है? परेशान भयंकर है। मैं बताऊँ, मेरी बात सुनो, नगर निगम अपना दायित्व का पालन पूरा कर रही है। बुधवार और रविवार के दिन हम जितने भी जो कुत्ते हैं मोहल्ले से शिकायत आती है उनको पकड़ते हैं। 10-10 कुत्तों की हम नसबंदी करवा रहे हैं। लेकिन क्या है कि ये NGO वाले क्या है कि हम जो कुत्ते पकड़ते हैं उनके पीछे घूमते हैं। पीछे घूमने के बाद में कहते हैं इसकी तो नसबंदी पहले कर रहे कि इसको वहाँ से नीचे उतारो, उसको वहाँ से करो। और ये नगर निगम को इन कुत्तों के बारे में किसी के बारे में कोई सहयोग नहीं कर रहे। क्या है इनका? NGO है, NGO भारत सरकार का उपक्रम चल रहा है। तो ऐसा कोई उपाय हो सकता है कि जैसे गौशालाएं होती है, कुत्ताशालाएं खोल दी जाए और उनको एक ही जगह खाने पीने की व्यवस्था? हम तैयार हैं। हाँ, हमारे बोर्ड ने निर्णय लिया हुआ है, पर जब वो NGO वाले कहते हैं कि तुम तो इस गली से भी बाहर नहीं निकाल सकते हो,
आप उन जो कुत्ते पकड़ते ना, वो ये कहते हैं एनजीओ वाले, और के इस गली से मान लो कोई उस कुत्ते की नसबंदी कर रहा है, एनजीओ वाला ले जाएगा, नसबंदी कराएगा, नसबंदी करने के बाद उस कुत्ते को उसी गली में छोड़ने का कानून बताते हैं वो हम है। वास्तव में कानून है क्या ये?